बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग चौथा निपात। भगवान आगे कहते हैं, उस समय उज्जाय नामक ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ गया। पास पहुंचकर कुशलक्षेम पूछा। कुशलक्षेम की बातचीत कर चुकने पर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए ब्राह्मण ने भगवान से यह कहा, हे गौतम, आप भी यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। ब्राह्मण, न तो मैं सभी यज्ञों की प्रशंसा करता हूँ और न मैं सभी यज्ञों की निंदा करता हूँ। ब्राह्मण, जिन यज्ञों में गौओं की हत्या होती है, बकरी भेड़ों की हत्या होती है, मुर्गे सूअरों की हत्या होती है तथा अन्य नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या होती है, हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार के हिंसक यज्ञ की प्रशंसा नहीं करता। यह किस लिए? ब्राह्मण, इस प्रकार के यज्ञ में न अरहंत ही आते हैं और न ही अरहंत मार्गारूढ़। ब्राह्मण, जिस यज्ञ में न गौओं की हत्या होती है, न बकरी भेड़ों की हत्या होती है, न मुर्गे सूअर की हत्या होती है और न अन्य नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या होती है, हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार के अहिंसक यज्ञ की कल्पना करता हूँ, जो कि यह नित्य दान देना है, यह अनुकूल यज्ञ है। यह किस लिए? ब्राह्मण, इस प्रकार के अहिंसक यज्ञ में अरहंत व अरहंत मार्गारूढ़ आते हैं। अस्तमेधं पुरुषमेधं संपापाशं वाजपेयं निरग्गलं। अर्थात अश्वमेघ, पुरुषमेघ, संपापास, वाजपेय तथा निरग्गल ये महारंभ वाले महायज्ञ महाफलदायी नहीं होते। जहाँ बकरी भेड़ों की, गौओं की तथा अन्य प्राणियों की हत्या होती है, वहाँ सम्यक मार्गगामी महर्षि जन नहीं जाते। जिस अनुकूल अहिंसक यज्ञ का सदा यज्ञ किया जाता है, जहाँ बकरी भेड़ों गौओं तथा अन्य नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या नहीं होती, जहाँ सम्यक मार्गगामी महर्षि जन जाते हैं, मेधावी जनों को चाहिए कि इस प्रकार का यज्ञ करें, क्योंकि इसी प्रकार का यज्ञ महान फलदायी होता है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाले का भला ही होता है, बुरा नहीं होता। यज्ञ भी बड़ा होता है तथा देवता प्रसन्न होते हैं। उस समय उदाई ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ गया। पास पहुंचकर कुशलक्षेम पूछा। कुशलक्षेम की बातचीत कर चुकने पर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए ब्राह्मण ने भगवान से कहा, हे गौतम, आप भी यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। ब्राह्मण, न मैं सभी यज्ञों की प्रशंसा करता हूँ और न मैं सभी यज्ञों की निंदा करता हूँ। ब्राह्मण, जिन यज्ञों में गौओं की हत्या होती है, बकरी भेड़ों की हत्या होती है, मुर्गे सूअर की हत्या होती है तथा नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या होती है, हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार के हिंसक यज्ञ की प्रशंसा नहीं करता। यह किस लिए? ब्राह्मण, इस प्रकार के यज्ञ में न अरहंत आते हैं और न अरहंत मार्गारूढ़। ब्राह्मण, जिस यज्ञ में न गौओं की हत्या होती है, न बकरी भेड़ों की हत्या होती है, न मुर्गे सूअरों की हत्या होती है और न अन्य नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या होती है, हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार के अहिंसक यज्ञ की कल्पना करता हूँ, जो कि यह नित्य दान देना है, यह अनुकूल यज्ञ है। यह किस लिए? ब्राह्मण, इस प्रकार के अहिंसक यज्ञ में अरहंत व अरहंत मार्गारूढ़ आते हैं। जिस यज्ञ में पशुओं की हत्या न होती हो, ऐसा अभिसंस्कृत यज्ञ उचित समय पर करना चाहिए। जो संगत है, जो ब्रह्मचारी है, वे वैसे यज्ञ में जाते हैं जिनके कपाट खुले हों, जो कुलगत की सीमाओं के उस पार हैं, जो पुण्य के जानकार बुद्ध हैं, वे ऐसे यज्ञ की प्रशंसा करते हैं। यज्ञ में अथवा श्रद्धा से किए जाने वाले कर्म में यथा योग्य आहुति डालने वाले तथा सुक्षेत्र ब्रह्मचारियों में प्रसन्न चित्त हो यज्ञ करता है,
दक्षिणा देने योग्यों को जो दान दिया जाता है वह अच्छी तरह आहुति देना है, वह अच्छा यज्ञ करना है, वह अच्छी प्राप्ति है। और ऐसा यज्ञ महान यज्ञ होता है, देवतागण प्रसन्न होते हैं। जो मेधावी होता है, जो श्रद्धावान होता है, वह मुक्त चित्त से इस प्रकार यज्ञ करके व्यापाद रहित सुख लोक को प्राप्त होता है। भिक्षुओं, भगवान भिक्षुओं समाधि भावना 4 प्रकार की होती है। भिक्षुओं, एक समाधि भावना ऐसी होती है जिसकी भावना करने से, जिसका अभ्यास बढ़ाने से यही सुख की अनुभूति होती है। भिक्षुओं, एक समाधि भावना ऐसी होती है जिसकी भावना करने से, जिसका अभ्यास बढ़ाने से ज्ञान दर्शन का लाभ होता है। भिक्षुओं, एक समाधि भावना ऐसी होती है जिसकी भावना करने से, जिसका अभ्यास बढ़ाने से स्मृति संप्रजन्य की प्राप्ति होती है। भिक्षु, एक समाधि भावना ऐसी होती है जिसकी भावना करने से, जिसका अभ्यास बढ़ाने से आश्रमों का क्षय होता है। भिक्षुओं, वह समाधि भावना कौन सी है जिसकी भावना करने से, जिसका अभ्यास बढ़ाने से यही सुख की प्राप्ति होती है। भिक्षुओं, यहाँ एक भिक्षु काम भोगों से प्रथा को चतुर ध्यान प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओं, यह है वह समाधि भावना जिसकी भावना करने से, जिसका अभ्यास बढ़ाने से यही सुख की प्राप्ति होती है। भिक्षुओं, वह समाधि भावना कौन सी है जिसकी भावना करने से, जिसका अभ्यास बढ़ाने से ज्ञान दर्शन का लाभ होता है। भिक्षुओं, यहाँ एक भिक्षु आलोक संज्ञा को मन में धारण करता है, दिवस संज्ञा को मन में धारण करता है। उसके लिए जैसा दिन वैसी रात होती है, जैसी रात वैसा दिन होता है। वह खुले चित्त से, बाधा रहित चित्त से, प्रभायुक्त चित्त की भावना करता है। भिक्षु, यह है वह समाधि भावना जिसकी भावना करने से, जिसका अभ्यास बढ़ाने से ज्ञान दर्शन का लाभ होता है। भिक्षुओं, वह समाधि भावना कौन सी है जिसकी भावना करने से, जिसका अभ्यास बढ़ाने से स्मृति संप्रजन की प्राप्ति होती है। भिक्षुओं, यहाँ एक भिक्षु की जानकारी में वेदनाओं की उत्पत्ति होती है, वेदनाओं की स्थिति रहती है तथा वेदनाएं अंतर्ध्यान होती हैं। जानकारी में संज्ञाओं तथा वितर्कों की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है तथा जानकारी में ही अंतर्ध्यान होते हैं। भिक्षुओं, यह है वो समाधि भावना जिसकी भावना करने से, जिसका अभ्यास बढ़ाने से स्मृति संप्रजन की प्राप्ति होती है। भिक्षुओं, वह समाधि भावना कौन सी होती है जिसकी भावना करने से, जिसका अभ्यास बढ़ाने से आश्रमों का क्षय होता है। भिक्षुओं, यहाँ एक भिक्षु 5 उपादान स्कंदों की उत्पत्ति तथा व्यय का विचार करता विहरता है। यह रूप की उत्पत्ति है, यह रूप का विनाश है, यह वेदना की उत्पत्ति है, यह वेदना का विनाश है, यह संज्ञा की उत्पत्ति है, यह संज्ञा का विनाश है, यह संस्कारों की उत्पत्ति है, यह संस्कारों का विनाश है तथा यह विज्ञान की उत्पत्ति है, यह विज्ञान का विनाश है। भिक्षु, यह है वह समाधि भावना जिसकी भावना करने से, जिसका अभ्यास बढ़ाने से आश्रमों का क्षय होता है। भिक्षु, समाधि भावना के ये 4 प्रकार हैं। भिक्षु, मैंने इसी संबंध में पारायण पूर्ण प्रश्न में कहा है, संख्याय लोकस्मिं परो वरानी यश्चंती नत्थि कुहिंच लोके संतो विधूमो अनिघो निराशो अतारिसो जाति जरंत ब्रूमि। अर्थात लोक में पर तथा अवर को जान लेने के बाद संसार में जिसका मन किसी भी विषय में चंचल नहीं रहता, मैं कहता हूँ कि वह शांत है, वह धूम्र रहित है, वह दुख रहित है, वह आशा के बंधनों से मुक्त है तथा उसने जन्म जरा के सागर को पार कर लिया है। भगवान के इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।